लखनऊ के कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी। मेल में सभी होटलों के नाम। धमकी भेजने वाले ने $55,000 की रकम मांगी। कानपुर में 4 महीने पहले हुई थी महिला की हत्या। जिम ट्रेनर पर महिला की हत्या का आरोप। लखनऊ के चिन्नट थाने में युवक की मौत। परिजनों ने थाने में किया हंगामा। मृतक की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया। लखनऊ में मोहित पांडे की मौत मामले में संदेह के घेरे में पुलिस। चिन्नट थाने में एसएचओ समेत 4 पर एफआईआर। एनसीपी शरद गुट ने जारी की तीसरी लिस्ट। 9 और उम्मीदवारों के नाम। पर्ली से राजे साहेब देशमुख और चिंचवड़ से राहुल कलाटे को टिकट। सपा नेता और अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद एनसीपी शरद गुट में शामिल। पार्टी ने अनुशक्ति नगर सीट से उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र में टिकट को लेकर महाविकास अघाड़ी में खटपट। समाजवादी पार्टी वाली 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम और मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को उम्मीदवार बनाया। एसपी नेता अबू आजमी ने एमवीए के नेताओं को दिया है अल्टीमेटम। अगर मन के मुताबिक 5 सीट नहीं दी गई तो 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते तो हम वहां चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा, यूपी उपचुनाव में सपा 9 सीट पर लड़ रही है, इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस बदला ले रही है। महाराष्ट्र की जनता को गारंटी कार्ड देगी कांग्रेस। पार्टी नेता विजय वडेट्टीवार बोले 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा गारंटी कार्ड। अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन सावंत ने बांद्रा ईस्ट से टिकट मांगी। वो सीट शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से में गई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक का बगावती रुख। मानखुर्द शिवाजी नगर से 29 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बोले, जरूर लड़ूंगा चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम तैयार। औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे इम्तियाज जलील। औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी। टीम इंडिया के क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे जेडीयू में शामिल। संजय झा ने दिलाई सदस्यता। शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब आरजेडी में शामिल। शाहबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब भी आरजेडी में शामिल हुआ। शाहबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर बोले लालू प्रसाद यादव। कहा, उसामा शहाब का स्वागत। हिना शहाब के द्वारा आरजेडी में शामिल होने पर बोले तेजस्वी यादव। इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हिना शहाब और उसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लालू प्रसाद पर कसा तंज। कहा, यह दर्शाता है कि वे क्या कर रहे हैं, किसे ला रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से नोटिस मिलने पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, वे नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। 11 मुकदमे वाले का क्या मान सम्मान। राष्ट्रीय दल ने बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ की घटना को बताया महाराष्ट्र में जंगल राज। कहा, ऐसे में रेलवे और महाराष्ट्र पर कौन भरोसा करेगा। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ को लेकर संजय राउत ने रेल मंत्री पर साधा निशाना। कहा, घटना के लिए रेल मंत्री है जिम्मेदार। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। त्योहारी सीजन में यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों से खचाखच भरा स्टेशन। उत्तर 24 परगना के पेट्रापोल में लैंड पोर्ट पर टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार कार्गो गेट का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में अवैध घुसपैठ पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 2026 में सरकार बदले, हम घुसपैठ रोक कर दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, ममता ने बंगाल के विकास को रोका। ममता केंद्र की योजना लागू नहीं होने देती। मणिपुर के मौजूदा हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर। कहा, मणिपुर में समस्याएं हैं लेकिन मणिपुर के नाम पर देश को बदनाम करना सही नहीं। फिजी ने आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि से किया गया सम्मानित। फिजी के राष्ट्रपति रातू काटोनिवेरे ने श्री रविशंकर को दिया सम्मान। आर्ट ऑफ लिविंग को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाला फिजी दुनिया का 6ठा देश। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 115वां एपिसोड। पीएम ने मन की बात में 2 महानायकों की चर्चा की। मन की बात में बोले पीएम मोदी, भारत में हर युग में चुनौती आई, हर चुनौती भारत के लिए एक मौका। मन की बात में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया। कहा, डिजिटल अरेस्ट की चर्चा जरूरी, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, ऐसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बहुत खराब श्रेणी का प्रदूषण, AQI 361। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में, AQI 405 होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी। दिल्ली के आईटी और आसपास के इलाकों में AQI 361 दर्ज, बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण के चलते मुश्किलें बढ़ी। पंजाब के मोगा में फिरोजपुर राजमार्ग पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। धान खरीद समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपए ठगे गए, सीबीआई ने दर्ज किया केस। बागपत में त्योहारों के सीजन में फूड विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला, छेना टोस्ट और मावा बरामद। आगर मालवा में नकली घी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश, करीब 7,000 लीटर नकली घी जब्त। कर्नाटक में दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने के लिए नियम तय, 2 घंटे के लिए दिया पटाखे फोड़ने का आदेश। कर्नाटक सरकार ने केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग के आदेश दिए, 125 से कम हो पटाखों का साउंड डेसिबल। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी, 55 घाटों पर दियों से हो रही सजावट, 30,000 वॉलंटियर्स तैनात। अयोध्या में रिकॉर्ड 25 लाख दीपक जलाने की तैयारी, कल से 31 अक्टूबर तक चलेगा भव्य दीपोत्सव।